हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो एसएससी एस्पिरेंट्स के दिमाग में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है एसएससी वर्सेस बैंक। मतलब हम एसएससी की तैयारी करें या बैंक की तैयारी करें, क्योंकि जब तक एसएससी के एग्ज़ाम्स ही चलते रहते तब तक बैंकिंग में एग्ज़ाम्स होके रिजल्ट आके उन्हें ज्वाइनिंग भी दे दी जाती है। तो कई बार हमारा मन भटकता है कि क्या हमें बैंक की तरफ रुख करना चाहिए या फिर क्या हम एसएससी के साथ साथ बैंक की तैयारी भी कर सकते हैं। इन दोनों में से बेटर ऑप्शन क्या है? इस वीडियो में मैंने इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से टच किया है और आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद आपका इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि एसएससी और बैंकिंग जॉब्स में एग्ज़ाम पैटर्न में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। तो देखिए, एसएससी के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स। बैंकिंग में ये चारों सब्जेक्ट्स आते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, इंग्लिश जो होती है वो बैंकिंग की जो एग्ज़ाम में इंग्लिश जो आती है उसका लेवल एसएससी की इंग्लिश से काफ़ी अच्छा होता है। मतलब बैंक में जो इंग्लिश आती है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट आती है। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी बैंकिंग की काफ़ी अच्छी खासी होती है, एसएससी की थोड़ी इसकी कंपैरिजन में ईजी होती है। मैथ्स की बात करें तो बैंकिंग की जो मैथ्स होती है वो थोड़ी ईजी होती है एसएससी के कंपैरिजन में। और जीके की अगर बात करें तो जीके इन दोनों में काफ़ी डिफरेंट होता है। जीके की अगर मैं बात करूँ तो बैंकिंग में थोड़ा जो जीके होता है वो बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड होता है, जबकि एसएससी में हमारा नॉर्मल जीके आप पूछा जाता है। तो ये तो हो गई इनकी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसके बारे में। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न तो एसएससी में जहाँ आपको टाइम जो है ना, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करने में जो टाइम दिया जाता है ना, वो काफ़ी अच्छा खासा होता है। इसमें आपको अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है तो टाइम की कमी आपको नहीं होती है, लेकिन बैंकिंग में टाइमिंग का इश्यू होता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा अगर हम एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी की बात करें तो देखिए, एसएससी की जो एग्ज़ाम होती है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं होती, लेकिन फिर भी एसएससी में कंपटीशन बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि एसएससी में रिपीटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एसएससी में अपनी रैंक को इम्प्रूव करने, अपने होम टाउन को लेने के लिए लोग बार बार इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है रिपीटर्स की वजह से। तो ये बैंक में आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक में अगर किसी को एक बार पीओ या क्लर्क मिल गया है तो वो फिर से पीओ या क्लर्क नहीं देगा। तो बैंकिंग एग्ज़ाम्स में आपको रिपीटर्स बहुत कम मिलते हैं। लेकिन एसएससी की जो एग्ज़ाम होती है उनमें जो टाइम डिफरेंस होता है, जो प्री और मेंस होता है उनके बीच का जो गैप होता है, उसके अलावा एग्ज़ाम्स आपकी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं होती। एक साल में एक ही बार एसएससी की, जैसे सीजीएल की या सीएचएसएल की, एक ही बार एग्ज़ाम होती है। तो आपको प्रिपरेशन करने के लिए जो टाइम है वो अच्छा खासा इसमें मिल जाता है। लेकिन बैंकिंग में क्या होता है, कभी किसी बैंक की क्लर्क की एग्ज़ाम आ रही है, कभी किसी बैंक की पीओ की एग्ज़ाम आ रही है, तो इसमें एग्ज़ाम्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपको बहुत कम टाइम में कभी प्री दे रहे हो, कभी मेंस दे रहे हो, तो ये चीज़ इसमें चलती रहती है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा इसमें है वो है पोस्टिंग का। अगर आपकी एसएससी में पोस्टिंग होती है, अगर आप एसएससी ज्वाइन करते हो तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो मिनिस्ट्रीज़ में या फिर मिनिस्ट्रीज़ के अटैच्ड ऑफिस या सबॉर्डिनेट ऑफिस, जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे मोस्टली जो इनमें पोस्टिंग होती है वो आपके अर्बन एरियाज़ में ही होती है। लेकिन वहीं अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में आपकी इनिशियली जो पोस्टिंग होती है वो रूरल एरियाज़ में होती है, सेमी अर्बन एरियाज़ में होती है, उसके बाद कहीं जाके आपकी अर्बन एरियाज़ में पोस्टिंग होती है। तो ये डिफरेंस है इनका पोस्टिंग का। उसके बाद हम बात करते हैं वर्कलोड की, जिसके बारे में आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। वर्कलोड किस में ज़्यादा होता है, वर्क प्रेशर किस में ज़्यादा होता है? तो देखिए, एसएससी में आपकी 9 to 5 फिक्स जॉब है। कुछ ऐसी इसकी पोस्ट है जैसे कि सीबीआई, ईडी, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो एसएससी की कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है जिसमें आपको लेट सिटिंग करनी पड़े, वीकेंड्स पे आपको ऑफिस जाना पड़े, ऐसा नहीं। इसमें आपके वीकेंड्स ऑफ होते हैं, 9 to 5 आपकी जॉब होती है और वर्क प्रेशर बहुत ही कम होता है। लेकिन वहीं अगर बात करें बैंक में आपकी पब्लिक डीलिंग भी होती है, लेट सिटिंग आपको करनी पड़ती है, कई बार टारगेट्स पूरे करने होते हैं, तो आपकी एक मॉनिटरिंग भी होती है और अच्छा खासा आप पे प्रेशर भी होता है। तो इसलिए कई बार आपको वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ता है।
तो वर्कलोड की बात करें, वर्क प्रेशर की बात करें, तो बैंक में ऑब्वियसली वर्क प्रेशर, वर्कलोड ज़्यादा होता है। इसीलिए कई लोग बैंक में पीओ लगने के बाद भी एसएससी की जो जॉब्स होती है उनकी तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट हम जो पॉइंट देखेंगे वो है सैलरी और पर्क्स के बारे में। देखिए, सैलरी और पर्क्स की जब बात आती है तो बैंकिंग की जो जॉब्स होती है वो फार बेटर देन एसएससी जॉब्स। एसएससी में आपकी सैलरी ठीक ठाक होती है, बैंक में आपकी जो सैलरी जो होती है वो एसएससी की कंपैरिजन में अच्छी होती है। साथ ही इसमें जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, जो पर्क्स आपको इसमें मिलते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई सैलरी एंड पर्क्स के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रमोशन का। प्रमोशंस की अगर हम बात करें तो एसएससी की किसी भी पोस्ट पे आप चाहे चले जाए, प्रमोशंस इसमें काफ़ी स्लो है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एसएससी की जब जॉब की बात आती है तो प्रमोशन स्लो है, ये बात कोई भी नकार नहीं सकता। लेकिन अगर हम बैंकिंग की बात करें तो इसमें प्रमोशंस काफ़ी फास्ट है। आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी पोजीशन पर आप इसमें पहुंच जाते हो, और यही कारण है कहीं ना कहीं कि इसमें सैलरी और पर्क्स आपको अच्छे मिलते हैं। ठीक है, ये बात होगी प्रमोशंस की। नेक्स्ट तो हमारा पॉइंट है वर्क लाइफ बैलेंस। देखिए, जब बात आती है वर्क लाइफ बैलेंस की तो एसएससी से बेटर कुछ नहीं है। एसएससी में आपका वर्क लाइफ बैलेंस, कुछ पोस्ट है ईडी, सीबीआई, इनको छोड़ दिया जाए तो एसएससी की किसी भी पोस्ट पे आपको वर्क लाइफ बैलेंस करने में दिक्कत नहीं आएगी। फिक्स टाइमिंग होती है, आप आराम से अपनी ऑफिस की जो आपकी अपनी ड्यूटी है वो कंप्लीट करके अपनी हॉबीज़ को टाइम दे सकते हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं बैंकिंग की तो बैंक में आपको एक्स्ट्रा आवर्स के लिए, आपको एक्स्ट्रा टाइम के लिए काम करना पड़ सकता है। आप पे वर्क प्रेशर इतना होता है कि आप उस प्रेशर को घर पे भी लेके जाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपका वर्क लाइफ बैलेंस इसमें अच्छा नहीं होता है। काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ आपकी इसमें होती है। तो ये बात होगी वर्क लाइफ बैलेंस की। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल रिकॉग्निशन, सोशल रेस्पेक्ट। दोनों ही जॉब में सोशल रेस्पेक्ट काफ़ी अच्छी है। एसएससी में बात करें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई, ईडी, जीएसटी इंस्पेक्टर, कौन नहीं जानता इनको, सब जानते हैं। तो इसमें भी आपकी सोशल जो रेस्पेक्ट होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। बैंक में चाहे कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, बैंक में कभी ना कभी काम पड़ता ही है। तो बैंकिंग की जो जॉब्स होती है उनमें भी आपकी सोशल रेस्पेक्ट काफ़ी अच्छी होती है। पब्लिक डीलिंग की बात करें, कई लोगों को पब्लिक डीलिंग अच्छी लगती है, कई लोगों को ये अच्छी नहीं लगती है, कई लोगों पे ये एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करती है। तो अगर एसएससी की जॉब्स की बात करें तो इसमें आपको पब्लिक डीलिंग नहीं करनी होती है, लेकिन बैंकिंग की जॉब में आपकी पब्लिक डीलिंग होती है, जो कि आप सब जानते ही हो। तो पब्लिक डीलिंग अगर आपको अच्छी लगती है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, अगर अच्छी नहीं लगती है तो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है। तो ये तो बात हो गई इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या इनका जो कंपैरिजन है, क्या क्या इन दोनों में डिफरेंसेस है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है। देखिए, अगर आपको ऐसा है कि आपको प्रमोशंस अच्छे चाहिए, सैलरी अच्छी चाहिए, आपको पर्क्स अच्छे चाहिए, तो आपके लिए जो बैंकिंग की जॉब्स है वो सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी वही होंगी। लेकिन अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, आपको चाहिए कि आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाओ, अपनी जॉब के बाद आप अपनी हॉबीज़ को टाइम दे पाओ, पब्लिक डीलिंग आपको ना करनी पड़े, आपकी पोस्टिंग मिनिस्ट्रीज़ में हो, तो आपको आपको आपके लिए जो सबसे बेस्ट जॉब है वो है एसएससी की। तो ये इन दोनों में बेटर कौन सा है, ये हो गया। अब लास्ट में बात करती हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस और मेरे कुछ ऐसे बैचमेट्स हैं जिन्होंने बैंकिंग में जॉब छोड़ के एसएससी में जॉब ली है। उनके एक्सपीरियंस के आधार पे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि देखिए, जब तक हम जॉब नहीं करते हैं, जब तक हमारी जॉब नहीं लगती है, तब तक हमें लगता है कि हमें इंडिया के किसी भी कोने में भेज दिया जाए, हमें अपनी फैमिली से कितना भी दूर रखा जाए, हमें सिर्फ सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, हमें प्रमोशंस अच्छे मिलने चाहिए। लेकिन जब आपकी जॉब लग जाती है, कुछ टाइम आपको जॉब करते हुए हो जाता है, तब आपको समझ में आता है कि वो सैलरी ही किस काम की जिसको आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय ना कर सकें। आप अपनी अगर ऑफिस के बाद अपनी फैमिली से मिल ही ना पाए, आप महीने महीने से अपनी फैमिली से मिल पा रहे हो महीने बाद, तो आपको कहीं ना कहीं तब लगता है कि मुझे ऐसी जॉब चाहिए थी जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा खासा होना चाहिए। तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपका जो रुख है वो एसएससी जॉब्स की तरफ ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो हमें सैलरी से ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। क्या अब एक नेक्स्ट सवाल ये आता है कि क्या इन दोनों की साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए,
अगर आप कुछ एक्स्ट्रा आवर्स पर डे दे सकते हैं तो जी हाँ, बहुत सारे लोग एसएससी और बैंकिंग की साथ साथ में प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि इससे आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं, आपको बहुत सारी एग्ज़ाम्स देने को मिलती है। तो बिल्कुल अगर आप एक्स्ट्रा टाइम दे पाते हैं अगर अपनी तैयारी को, तो आप इन दोनों की तैयारी साथ में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप किसी एक पे फोकस कीजिए, जो भी आपकी जिस भी चीज़ पे आपकी प्रायोरिटी है, जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए किसी एक पे अच्छे से फोकस कीजिए। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक हम बात करेंगे। एक पॉइंट मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगी, मैंने आज तक ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने बैंकिंग की जॉब छोड़ के एसएससी की जॉब में जो लोग आए हैं, लेकिन आज तक मैं किसी भी ऐसे इंसान से नहीं मिली हूँ जो एसएससी की जॉब छोड़ के बैंकिंग की जॉब जिसने ली हो। तो आई होप आप इससे समझ सकते हैं कि क्या आपके लिए अच्छा होगा। उसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट हो इस रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।